शब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। हेलो भक्तों, राम राम एंड जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रभु श्री राम एंड हनुमान जी के आशीर्वाद से अपने अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि चैत्र मास 26 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और चैत्र माह बहुत ही पावन महीना होता है। अगर इस महीने में कोई भी साधक विधि विधान से पूजा करता है तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्र कब से स्टार्ट है और नवरात्र में माता दुर्गा की पूजा कैसे करनी है और माता दुर्गा की पूजा में पूजा की क्या सामग्री होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा विधि विधान से पूजा नहीं कर रहे हैं, कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि विशेष पूजा में वो रहनी ही चाहिए, तो उन सब चीज़ों को आपको अवॉइड नहीं करना है और माता दुर्गा की पूजा किस विधि विधान से करना है। क्योंकि ये जो चैत्र का माह चलने वाला है ये बहुत ही पावन महीना है और इस चैत्र मास का हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास से ही नए साल की शुरुआत होती है और शास्त्रों में बताया गया है कि इस चैत्र मास बहुत ही पावन महीना होता है। इस महीने में अगर कोई भी साधक, कोई भी भक्त विधि विधान से पूजा करता है, अगर विधि विधान से पूजा ना करके नॉर्मल से पूजा करता है तो भी उसके जो भी मनोरथ होते हैं, जो भी कामना रखता है, उस कामना की पूर्ति अवश्य होती है और उसको करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि नवरात्र 30 मार्च से स्टार्ट होके और 7 अप्रैल को समाप्त है, तो अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6:13 से 10:22 के बीच में ही आपको कलश स्थापना कर लेनी है। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो जैसे कि आप कलश स्थापना करेंगे तो 30 मार्च से नवरात्रि स्टार्ट है, तो आप 30 मार्च को मॉर्निंग में आपको जल्दी उठ जाना है। मॉर्निंग में अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप 9 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मचर्य का पालन करके पूजा करते हैं तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होगी। माता दुर्गा की महिमा अपरंपार है। उनकी अगर कोई भी भक्त, कोई भी साधक अगर विधि विधान से इन 9 दिनों में उनकी पूजा भक्ति आराधना करता है, श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तो आइए जानते हैं कि हमें इस नवरात्र में किस विधि विधान से पूजा करना चाहिए और नवरात्र में क्या विशेष चीज़ें, क्या सामग्री जरूर होनी चाहिए आपके पास पूजा में। क्योंकि अगर आप विधि विधान से पूजा नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल से पूजा कर रहे हैं, अपने घर पे कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, बस सुबह शाम की नॉर्मल सी पूजा है, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पूजा में होनी ही चाहिए। जैसे कि कुछ भक्त ऐसे होंगे कि वो कलश स्थापना नहीं करेंगे, नॉर्मल से पूजा करेंगे। तो अगर आप नॉर्मल से पूजा करते हैं तो आपको नॉर्मल से पूजा में विशेष चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है। क्योंकि जैसे अगर आप नॉर्मल से पूजा करते हैं 9 दिन, आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है इन 9 दिनों में, तो बिल्कुल ये सब चीज़ें एकदम से त्याग दीजिए। क्योंकि अगर आप नॉर्मल से पूजा करते हो तो भी इन सब चीज़ को नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज वर्जित है, मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि क्यों नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप लहसुन प्याज अवॉइड कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही त्याग दीजिए। लहसुन प्याज नवरात्रि में बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है। अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो भी, नॉर्मल से पूजा कर रहे हैं तो भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं और विधि विधान से 9 दिन माता का व्रत रख के विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं तो आपको तो बिल्कुल लहसुन प्याज अपने फैमिली में भी नहीं यूज करना चाहिए। क्योंकि लहसुन प्याज वर्जित है और आप इतनी विधि विधान से पूजा कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों से तो बिल्कुल एकदम इन सब चीज़ को तो त्याग ही देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और जो भी आपका मनोरथ है वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाए, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा। 9 दिन के लिए इन सब चीज़ को बिल्कुल आपको नहीं खाना है। और अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं और आप 9 दिन का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको, जैसे 30 मार्च से नवरात्रि स्टार्ट है, तो आपको 29 मार्च से नाइट से ही सात्विक भोजन करना है, तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको लहसुन प्याज 29 मार्च के नाइट में भी बिल्कुल लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अगर आप नॉर्मल से पूजा करते हैं तो भी आप इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि पूजा की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो भी, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि होना ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़रूरी है। और इस नवरात्रि में अगर कोई भी साधक, कोई भी भक्त माता की पूजा अगर विधि विधान से ना करके माता की सुबह शाम में पूजा करता है, तो जैसा कि 9 दिन
नवरात्र के 9 दिन में माता की 9 रूपों की पूजा होती है। तो हमें पहले दिन, जैसे पहले दिन माता दुर्गा की पूजा माता शैलपुत्री के रूप में होती है। तो उनकी जो कथा, जो भी साधक, जो भी भक्त अगर माता की नॉर्मल से पूजा कर रहा है तो भी उसको कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए, माता की आरती ज़रूर करनी चाहिए। हो सके तो माता के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए 108 बार। तो इन सब चीज़ को ज़रूर करना चाहिए आपको। और अगर आप बिल्कुल एकदम नॉर्मल से, जैसे कुछ लोग होंगे वो उनके पास टाइम नहीं होगा, वो जॉब वगैरह करते होंगे, तो भी आप ये कर सकते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। 9 दिन की ही तो बात है, अगर आप उठ सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अपनी कर लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई भी साधक, कोई भी भक्त पूजा करता है तो उसको करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप जैसे नॉर्मल से पूजा कर रहे हैं तो भी माता 9 दिन माता के 9 रूपों की पूजा होगी, तो 9 कथा है माता की, तो 9 दिन आप पढ़ सकते हैं। जैसे पहले दिन की पूजा माता की, पहले दिन की जो पूजा होगी माता दुर्गा की, तो वो शैलपुत्री के रूप में होगी, और दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के रूप में होगी। तो हर दिन की अलग अलग माता की कथा है, तो आप हर दिन अलग अलग माता की कथा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल से पूजा अगर कर रहे हैं तो कथा पढ़ने के बाद आप आरती कर लीजिए। और भोग, धूप, दीप तो ज़रूर आपको लगाना है। भोग में आपके पास जो संभव हो सके वो लगा सकते हैं, फल फ्रूट वगैरह, मिठाई वगैरह, और घी का दीपक जलाइएगा। और माता के पास अगर 9 दिन का आप नॉर्मल से पूजा कर रहे हैं तो भी आप घी का ही दीपक जलाइएगा। और माता के पास जल अवश्य 9 दिन के लिए एक लोटे में जल भरकर अवश्य रखें। डेली डेली उसको चेंज करना है। उस जल को आपको ऐसी जगह नहीं फेंकना है, हो सके तो आप पी लीजिएगा, नहीं तो किसी प्लांट वगैरह में आप डाल सकते हैं। बट डेली डेली माता के जब भोग लगाएंगे तो जल भी ज़रूर रखना है माता जी के पास में। तो आइए जानते हैं सामग्री क्या क्या लेनी है, क्योंकि आपको पहले से सामग्री ले लेनी है। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो भी, अगर कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल से पूजा कर रहे हैं तो भी आपको जो भी पूजा की सामग्री है वो सब ले लेनी है आपको। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आपको सबसे पहले पूजा की सामग्री, नवरात्रि की पूजा की सामग्री में आपको क्या क्या लेना है, क्या क्या बहुत ज़रूरी है आपको लेना। अगर आप नॉर्मल से पूजा कर रहे हैं तो भी इन सब चीज़ों को आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। जैसा कि फर्स्ट चीज़ आपको लेना है, दुर्गा जी की प्रतिमा आपको ले लेनी है एक, और लाल रंग का कपड़ा लेना है चौकी पर बिछाने के लिए। जिस चौकी पे माता दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करेंगे आप, उसके लिए आपको लाल रंग का एक कपड़ा लेना है, आसन यानी कि आपको चौकी पे बिछाने के लिए। और माता दुर्गा जी के लिए एक गोटेदार चुनरी ले लेनी है आपको, लाल रंग की, वो भी होनी चाहिए, लाल कलर की होनी चाहिए जो चुनरी होनी चाहिए। माता दुर्गा की जो चुनरी होनी चाहिए वो भी लाल कलर की ही होनी चाहिए। और लकड़ी की चौकी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप एक लकड़ी की चौकी ले सकते हैं। सिंदूर लेना है, अक्षत लेना है, मिठाई लेनी है, फूल माला लेना है। फूल माला आप एक जो आर्टिफिशियल आता है आप उसको भी ले सकते हैं। और जब जिस दिन पूजा करेंगे आपको डेली डेली वैसे भी फूल माला आपको ले लेना है। और 16 श्रृंगार माता जी के लिए लेना है। कमल गट्टा लेना है, पंचमेवा लेना है, पान सुपारी, लौंग, कपूर, बतासा, मिश्री मेवा, और दीपक लेना है। दीपक जैसे आप कच्ची मिट्टी के जो दीपक आते हैं अगर वो लेंगे आप तो उसको ले सकते हैं, क्योंकि डेली डेली आपको चेंज करना चाहिए दीपक। तो 9 दिन अगर आप दीपक जलाना चाहते हैं, जो कच्ची मिट्टी का दीपक जो आता है, जो जिसको दियाली बोलते हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। और धूप मतलब कि अगरबत्ती धूप जो होती है वो आप ले सकते हैं। घी लेना, जैसे कि हमने वीडियो में बताया भी है। और अगरबत्ती, धूप बत्ती, माचिस, ये सब आप ले सकते हैं। और दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। दक्षिणा में आपके पास जो संभव हो सके, 51 रुपये, 121 रुपये, 21 रुपये, 11 रुपये, जो हो सके दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइएगा माता जी के लिए। उसके बाद आप ले सकते हैं इलायची, 1 लोटा जल ज़रूर रखना है, गंगा जल ज़रूर लेना है आपको। और गंगा जल जैसे आप जिस स्थान पे माता की चौकी लगाएंगे, चौकी रखेंगे, वहाँ आपको गंगा जल छिड़क के स्वच्छ कर लेना। और अगर आप नॉर्मल से पूजा कर रहे हैं या आप अगर कलश की स्थापना कर रहे हैं तो भी आपको भी, अगर जैसे 30 मार्च से नवरात्रि स्टार्ट है तो 30 मार्च को आप कलश स्थापना करेंगे तो उस दिन आपको गंगा जल पानी में डाल के तभी स्नान करना, आपको खुद स्वच्छ हो जाना है। उसके बाद इधर देख सकते हैं आप फल वगैरह तो आप उस दिन ले सकते हैं जिस दिन आप माता की स्थापना करेंगे, जिस दिन कलश स्थापना करेंगे उस दिन। अगर डेली फ्रूट्स वगैरह अगर आप भोग लगाना चाहते हैं तो आप डेली आप ताज़े फल ले सकते हैं। और जटा वाला नारियल लेना है आपको, सूखा नारियल नहीं लेना है, जटा वाला नारियल होना चाहिए। जायफल, नवेद, मौली का अलावा चावल, कुमकुम, चावल जो होना चाहिए, चावल एकदम सेफ होना चाहिए, चावल बिल्कुल टूटे नहीं होने चाहिए। जो भी चावल होने चाहिए बिल्कुल एकदम सेफ चावल होने चाहिए। कुमकुम लेना है।
और कलश लेना है मिट्टी का कलश, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग मिट्टी का ही कलश लीजिएगा। आम का पत्ता चाहिए और आम की लकड़ी चाहिए, जौ पंचमेवा और दुर्गा सप्तशती की किताब जो आती है, बुक जो आती है, जिससे आप 9 दुर्गा का पाठ करेंगे 9 दिन, तो आप उस बुक को ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ करेंगे तो आपको बुक ज़रूर लेनी है। लाल रेशमी चूड़ियाँ ले लेनी है माता के लिए, और यह हवन के लिए उपले और हवन कुंड जैसा कि अगर आपके यहाँ वैसी सुविधा नहीं है तो आप ले सकते हैं, एक आयरन की आती है, नहीं तो आप वैसे मिट्टी वगैरह का भी ले सकते हैं, मिट्टी वगैरह का भी कुंड मिलती है, तो आप उसमें हवन कर सकते हैं। तो ये रही पूजा की सामग्री। तो आप इन सब चीज़ों को तो ज़रूर लीजिएगा। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं, अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल से पूजा कर रहे हैं, तो आपको, अगर आपके घर में माता दुर्गा की प्रतिमा है तो आपको माता दुर्गा की प्रतिमा लेने की आवश्यकता नहीं है, बट माता जी के लिए चुंदरी वगैरह ले लेनी है आपको, सिंदूर, अक्षत और ये सब तो आपको ज़रूरी लेना है। 16 श्रृंगार, जो सुहागन स्त्री हैं, अगर वो सुहागन लोग जो पूजा करेंगे तो उनको 16 श्रृंगार ज़रूर ले लेना है। और कमलगट्टा, पंचमेवा, पान, सुपारी, लौंग, कपूर, बतासा, मिश्री, मेवा, दीपक, धूप, घी, ये तो नॉर्मल से पूजा अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको ले लेना है। इन सब चीज़ों को तो ज़रूर लेना है। तो ये सब चीज़ नॉर्मल पूजा में भी ले सकते हैं। अगर आपको कलश स्थापना करनी है तो इन सब सारी सामग्री को आपको पहले से ले लेना है, 30 मार्च से पहले ही आपको इन सारी सामग्री को ले लेना है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या लेना है। विशेष जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उन सब चीज़ों को हमने यहाँ बता दिया है कि क्या क्या लेना है आपको। आई होप कि वीडियो ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जय माता दी एंड जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों से राम राम एंड जय हनुमान।